सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज का जो वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं कि अगर आपको 2039 तक 1 करोड़ का अगर आपको टारगेट है कि मुझे 1 करोड़ चाहिए सर 2039 तक, यानी कि आज से ठीक 15 साल बाद अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आप कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करेंगे और कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे कि आप 2039 तक आराम से आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो या आपके म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड में 1 करोड़ रुपए हो। तो ऐसा हम जबरदस्त कुछ कॉम्बिनेशन वाले फंड्स लेकर आए हैं जो रिटर्न्स भी देंगे, आपको सुरक्षा भी देंगे। नो रिस्क एंड हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड हम चूज करके लाए हैं। 3 कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करेंगे। इतने अच्छे ढंग से हमने डाइवर्सिफाई किया है फंड्स को कि अगर आप इस ढंग से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करेंगे तो आपका रिस्क भी बिल्कुल नहीं रहेगा और रिटर्न्स भी आपको जबरदस्त और छप्पड़ फाड़ के रिटर्न मिलने वाली है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि अगर आपको 2039 तक यानी 2039 तक 1 करोड़ अगर आपको चाहिए तो आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड लेना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड लेना है। यहां पर हमने जितना भी पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको हम आपको लास्ट में कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो उन फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको मैंने 3 कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया है, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। अगर इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आप पैसा लगाते हैं, चाहे आप कितना भी पैसा लगा रहे हो, चाहे आप 10,000 लगा रहे हो, 5,000 लगा रहे हो, 7,000 लगा रहे हो, 15,000 लगा रहे हो, जितना भी आप पैसा लगा रहे हो उसको आपको इन 3 कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर लेना है। कितना डिवाइड करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले मैं इन कैटेगरी वाइज के हिसाब से आपको फंड्स के नाम बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको उस कैटेगरी वाइज में डिवाइड करके भी दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। तो स्मॉल कैप फंड में आपको कौन से 2 फंड लेने हैं। स्मॉल कैप फंड में आपको मैं 2 फंड्स के नाम बताऊंगा। पहला जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। 30% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, 30% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है ये फंड। और दूसरा जो फंड है उस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड में ये 2 फंड होंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की अगर रिटर्न की बात करें तो ये 26% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। तो कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड और एक हो गया एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो इन दोनों फंड्स में से एक फंड में आपको चूज करना है, चाहे आप कनारा रोबोको स्मॉल कैप में करें चाहे आप एसबीआई स्मॉल कैप में करें। दोनों ही बहुत शानदार फंड है और अच्छा आपको रिटर्न्स भी देंगे और काफी बढ़िया इनका फंडामेंटली स्ट्रांग फंड्स है। तो यहां पर आप सेफ भी हैं और अच्छा रिटर्न्स भी आपको यहां पर मिलेगा। ये हो गया पहला कैटेगरी का फंड। ठीक है, ये स्मॉल कैप। अब हम चलते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड में। ठीक है, मिड कैप कैटेगरी में भी हम आपको 2 फंड बताएंगे और इन दोनों फंड्स में से किसी एक फंड में आपको मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। तो पहला फंड हो गया हमारा मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका रिटर्न अगर हम बात करें तो 26% के आसपास का रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने। और दूसरा जो हमारा फंड हो गया वो हो गया एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। अब एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की बात करें तो इसने 21% का एवरेज रिटर्न बना के दिया है। तो आप चाहे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में चूज करें, चाहे आप एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में चूज करें, दोनों में से किसी एक फंड में आपको इस कैटेगरी में चूज करना है, इस कैटेगरी के फंड को चूज करना है। चलिए अब तीसरे कैटेगरी के फंड में चलते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। अब पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे अगर फेमस फंड की अगर हम बात करें तो वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसने रिटर्न की बात करें तो लगभग 21% का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है एवरेज रिटर्न की अगर मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा जो हमारा फ्लेक्सी कैप फंड रहेगा उस फंड का नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर हम करें तो इसने 20% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। तो हमने आपको तीनों कैटेगरी के फंड के नाम बता दिए। स्मॉल कैप में हमने आपको बताया कनारा रोबोको और एसबीआई स्मॉल कैप फंड, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। मिड कैप में हमने आपको बताया मोतीलाल ओसवाल और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, इन दोनों में से भी किसी एक को चूज करना है। और उसके बाद हमने आपको लास्ट में बताया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड, जिसमें हमने आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बताया। तो इन दोनों में से भी आपको एक चूज करना है। तो हमने आपको टोटल 6 फंड्स बताए 3 कैटेगरी के और आपको हर कैटेगरी में से सिर्फ एक एक फंड चूज करना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपका टारगेट 2039 तक
1 करोड़ का है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन है आपका यहां पर 1 करोड़ का और दूसरा कैलकुलेशन आपका यहां पर है 50 लाख रुपए का। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो 1 करोड़ का जो कैलकुलेशन में पैसा हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो यहां पर 50 लाख का भी कैलकुलेशन है। तो आप देखिए आपको कौन सा प्लान चूज करना है। तो अगर हम 1 करोड़ की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं 1 करोड़ में अगर आप 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आराम से 2039 तक यानी कि 15 सालों में, आने वाले 15 सालों में आपके पास 1 करोड़ की राशि होगी। यहां पर आपको 15,000 इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मैंने जो 3 कैटेगरी के फंड बताए, हर कैटेगरी में से एक एक फंड चूज करना है और इक्वल डिवाइड करके पैसा लगाना है। यानी 15,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5,000 5,000 5,000 करके आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पैसे लगा दीजिए। एकदम मस्त, आपका इससे कहीं ज्यादा पैसा बनेगा क्योंकि हमने तो सिर्फ 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जो फंड्स हैं बहुत ही शानदार है, ये कहीं ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे जितना रिटर्न हम कैलकुलेशन के लिए पकड़ा है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला कैटेगरी। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि अगर आपके पास सोचेंगे नहीं 15,000 सर मेरे पास नहीं है इन्वेस्टमेंट करने को, 15,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो गया मेरे लिए, तो आप ये प्लान चूज कर सकते हैं, वो है 7,500 रुपए का। 7,500 रुपए में अगर आप इक्वल डिवाइड करके 2500 2500 और 2500 इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 कैटेगरी के फंड में, तो आप आराम से 15 साल में 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख रुपए तो आराम से बना लेंगे। वो भी सिर्फ अगर 15% रेट ऑफ रिटर्न देता है, अगर उससे ज्यादा देता है तो आप इससे कहीं ज्यादा पैसा बना पाएंगे। तो हमने आपको फंड्स बताए, हमने आपको कैलकुलेशन भी दिखाया, अब आपको चूज करना है कि आप कौन सा प्लान चूज करेंगे, कौन से कैटेगरी के फंड में से कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे और कितना आप 15 साल के लिए जो कर रहे हैं उसमें आप 1 करोड़ वाला चूज करेंगे या 50 लाख वाला चूज करेंगे, आप अपने गोल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर आप इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2039 तक आप 1 करोड़ या 50 लाख आराम से बना सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।